दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्या है कि फाइनेंस एक्ट 20 में जो इनकम टैक्स के रेट दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स के रेट को लेके जो है इनकम टैक्स के रेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है उनमें। तो उस टैक्स रेट पे हम लोग आज क्लियर चर्चा करने वाले हैं कि टैक्स रेट कैसे कैसे मूव करता है और किस किस इनकम पे क्या रेट अप्लीकेबल है। तो दोस्तों वन बाय वन करके सिलसिलेवार तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं कंटेंट पे, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कंटेंट इशू किया हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें इन्होंने टैक्स रेट का जिक्र किया हुआ है वन बाय वन करके, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग उस टैक्स रेट की बात करेंगे जहां पे बात किया गया है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। पहली चीज यहाँ क्लियर रखिएगा कि ये जो स्लैब रेट है ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा। तो ये जो स्लैब रेट हम डिस्कस करने वाले हैं ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन है? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीओआई, ये लोग इतने शामिल हैं, या एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ठीक है, अब इनके लिए टैक्स स्लैब रेट क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, ये वाला प्रोविजन, ये वाला स्लैब रेट यानी कि सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स जो है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए और 22-23 के लिए। हालांकि अभी तो रनिंग जो चल रहा है वो 22-23 की बात हो रही है, 22-23 असेसमेंट ईयर 22-23 यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, तो और 23-24 दोनों के रेट ऑफ टैक्स की हम लोग बात करके यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये इसको बोला जाता है ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्स। ठीक है, ओल्ड रेजिम के तहत ये टैक्स रेट अप्लाई होता है, जहां पे अप टू 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 तक अगर आपकी टोटल इनकम होती है तो वहां पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि नील टैक्स आपको पे करना है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ओल्ड टैक्स रेजिम की बात हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रन करती है, 5 लाख तक होती है, तो आप पे क्या होगा कि 2.5 लाख फर्स्ट 2.5 लाख तक नील है, और नेक्स्ट 2.5 लाख यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस पे अल्टीमेटली कितना परसेंट है? 5% है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, यानी कि अगली बार के लिए। और असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि रनिंग है वहां पे 5% तो अप्लीकेबल नहीं है। आगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम होती है, यानी कि 10 लाख तक होती है, तो 22-23 असेसमेंट ईयर में आपका 20% टैक्स चलेगा, और 23-24 असेसमेंट ईयर में भी 20% का ही टैक्स रेट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आगे अगर आपकी इनकम एबव 10 लाख होती है तो यहाँ पे जो है 30% दोनों असेसमेंट ईयर में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर बताओ? प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर होगा 21-22। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक ये होगा। और यहाँ 23-24 में अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर इसके लिए कौन सा होगा बताएं जरा? तो इसके लिए 22 और 23 होगा प्रीवियस ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक। ठीक है, ये वाली बात। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि टैक्स रेट किस तरीके से ओल्ड रेजिम में मूव करेगा। तो आइए अगले स्लैब रेट पे बात करते हैं अब हम लोग। अगला स्लैब रेट है जो कि अप्लाई है कि हु इज 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 60 साल या उससे ज्यादा के हैं, ठीक है, बट लेस देन 80 ईयर। बट लेस देन कितने से हैं? 80 ईयर, क्योंकि 80 ईयर या उससे ऊपर के लोग जो हैं सुपर सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जिनकी एज 60 ईयर है बट अप टू 80 ईयर, मतलब लेस देन 80 ईयर, तो उनके लिए अप टू 3 लाख, 3 लाख तक की इनकम पे, चाहे असेसमेंट ईयर 22-23 की या असेसमेंट ईयर 23-24 की, दोनों में से कोई भी असेसमेंट ईयर की अगर बात करते हैं तो दोनों जगह पे टैक्स रेट नील पाया जाएगा, कोई टैक्स इस पे नहीं लगेगा। क्लियर? अगली बात यहाँ पे ये है, अगर इनकम इनकम फॉल बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख, यानी कि अप टू 5 लाख अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख तक तो नील है, 3 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख असेसमेंट ईयर 22-23 में 5% एंड असेसमेंट ईयर 23-24 में भी 5% है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि आज की डेट में अभी असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24 तो अप्लाई होगा अप्रैल में, अप्रैल 23 में। ठीक है, तो अगली चीज यहाँ पे ये है, अगर ऐसे सीनियर सिटीजन की इनकम जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, अप टू 10 लाख, यानी कि 5 लाख अप टू 10 लाख, तो 22-23 के लिए 20% टैक्स रेट एंड 23-24 के लिए भी 20% का टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई होगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यानी कि देखा जाए तो 22-23 असेसमेंट ईयर और 23-24 असेसमेंट ईयर में अभी तक स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। तो एबव 10 लाख अगर उनकी इनकम होती है तो 30% सीनियर सिटीजन के लिए भी अप्लाई होगा 10 लाख से ऊपर की इनकम पे। और जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो लोग यानी कि जो 60 साल से कम है, उनके लिए भी 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का स्लैब रेट रन करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, अब एक लोग और बचे हैं, एक इंडिविजुअल जिनकी एज भैया 80 साल अगर होती है तो उनको कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा? 80 ईयर का मतलब है कि कोई पर्सन हु इज रनिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, अंतिम क्षणों में उनकी जिंदगी चल रही है, आई थिंक सो। तो who is 80 year or more at any time during the previous year। प्रीवियस ईयर में 80 साल या उससे ज्यादा के अगर वो होते हैं तो उनके टैक्स रेट कितना अप्लाई होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ठीक है,
अप टू 5 लाख। यहाँ पे देखिए स्लैब जो मैक्सिमम लिमिट विच इज नॉट टैक्सेबल, विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो वो सुपर सीनियर सिटीजन के कहे जाएंगे, इनको हम कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन इनको बोला जाएगा। तो अब सुपर सीनियर सिटीजन में अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। अप टू 5 लाख में टैक्स रेट है निल, दोनों असेसमेंट ईयर में निल, ठीक है। आगे बात करते हैं 5 लाख से 10 लाख तक अगर उनकी इनकम होती है तो जो डिफरेंस होगा 5 और 10 के बीच में से 20%, और 20% दोनों असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। आगे बात करते हैं अगर उनकी इनकम मोर देन 10 लाख होती है तो वही 30% का स्लैब इनके लिए भी रखा गया है, 30% का टैक्स रेट, यानी कि 10 लाख लास्ट स्टेज रखी गई है तीनों लोगों के लिए, चाहे वो 60 साल से कम हो, 60 साल का हो, 80 से कम हो, या 80 साल से ज्यादा हो, इन तीनों के लिए 10 लाख रुपए की जो कट ऑफ है लिमिट वो रखी गई है 30% टैक्स ब्रैकेट में, ठीक। होप दिस इज क्लियर। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग ईओपी, बीओआई एंड एजेपी। इनको एजेपी के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग एओपी, बीओआई, एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे एजेपी को डिफाइन करना, ये सब बातों पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी केवल टैक्स रेट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये भी होता है एजेपी कौन होते हैं, तो एजेपी वगैरह क्या है ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह कवर होते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए क्या क्या टैक्स रेट होंगे। अप टू 2,50,000 निल, ठीक है, निल दोनों जगह पे होगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे चलेगा, टैक्स रेट। 5 लाख से 10 लाख तक अगर उनकी इनकम होती है तो 20% का ब्रैकेट चलेगा, और यहाँ पे 20% का स्लैब रेट। और एबव 10 लाख अगर इनकम है, 10 लाख से ऊपर ब्रैकेट में अगर इनकम आती है तो उनके 30% का टैक्स रेट अप्लाई होगा। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एचयूएफ, एओपी और बीओवाई, यहाँ पे कोई एज वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे वही रेट अप्लाई होगा जो इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है, जो 60 साल से कम होते हैं वही रेट इनके लिए भी अप्लाई होगा। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे सरचार्ज वाली बात आ गई। क्या इन पे सरचार्ज भी लगेगा? जी हाँ। जो उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आएगा, जो स्लैब रेट से ऊपर जो इनकम होगी उससे जो ऊपर कैलकुलेट होकर आएगा, उस पे सरचार्ज भी लगाया जाएगा अगर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर इनकम होती है। तो इसका मतलब जो टैक्स निकल के आएगा उसमें ऐड किया जाएगा सरचार्ज, ठीक है। सरचार्ज वहाँ पे ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश पहले करते हैं सरचार्ज कैसे कैसे मूव करेगा। तो सरचार्ज इज लेवाइड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज किस पे लगता है? ध्यान रखना, इनकम टैक्स के ऊपर एट फॉलोइंग रेट इफ टोटल इनकम ऑफ एनी एससी एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट। यानी कि किसी एसएससी की, टैक्स पेयर की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो स्पेसिफाइड लिमिट से अगर ऊपर होती है तभी उन पे सरचार्ज लगाया जाएगा। हर हर पर्सन पे सरचार्ज नहीं लगेगा, सारे लोगों पे सरचार्ज नहीं लगता है। सरचार्ज लगाने के लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई है। टोटल इनकम की कंडीशन है कि टोटल इनकम अगर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर होती है तभी सरचार्ज लगेगा। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो सरचार्ज में बात करते हैं सबसे पहले असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, ठीक है। ये बात हो गई। और यहाँ पे फिर असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि प्रीवियस ईयर बनेगा 22 एंड 23, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 में जो सरचार्ज है वो कितना अप्लीकेबल है। दोस्तों यहाँ पे बात को समझिए जरा कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह की ही बात हो रही है। इंडिविजुअल अगर किसी पर्सन की इनकम ₹50 लाख टू 1 करोड़ अगर होती है, यानी कि देखा जाए तो 50 लाख तक अप टू 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर अप टू 1 करोड़ इनकम होती है, एक्सीडिंग 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो वहाँ पे 10% का सरचार्ज उनके लगेगा। यानी कि अगर टैक्स उनका निकल के आया हुआ है ₹100 तो उस पर 10% सरचार्ज यहाँ पे लग जाएगा, एट द रेट 10%, यानी कि ₹10 का सरचार्ज लग जाएगा। और ये ₹10 का कैलकुलेशन इसी ₹100 की टैक्स पे होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर अप टू 2 करोड़ होती है, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक अगर इनकम होती है तो आप ये सरचार्ज 15% का वहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन वहीं पे आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर होती है, अप टू 5 करोड़ होती है, तो आपकी सरचार्ज है 25%, ठीक है। और ध्यान से समझिए, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की अगर इनकम होती है तो वहाँ 37% का सरचार्ज आप पे लगाया जाएगा। अब सवाल ये है 10 करोड़ से ऊपर, एक्सीडिंग अगर 10 करोड़ है तब भी सरचार्ज 37% ही आप पे लगाया जाएगा। 10 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक भी 37% का सरचार्ज है, और 10 करोड़ से ऊपर अगर इनकम आप एक्सीड करती है तो वहाँ पे भी 30% का ही सरचार्ज रेट चलेगा, ठीक है। अब वहीं पे 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए बात करें तो सरचार्ज का रेट सेम है जैसे 21-22 में है, 22-23 असेसमेंट ईयर में है, सेम सरचार्ज जो है असेसमेंट ईयर 23-24 में भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे किसी पर्सन की टोटल इनकम में, बात को समझिए, केवल कौन सी इनकम शामिल होती है, 112 वाली या 112 ए वाली या 115 एडी वाली। मतलब ये वाली इनकम 111 ए वाली जो इनकम होती है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर और सिक्योरिटी के ऊपर, शेयर एंड सिक्योरिटी के ऊपर, लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी। और 112 ए वाली जो इनकम होती है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शेयर एंड सिक्योरिटी ये भी होते हैं, ठीक है। शेयर एंड सिक्योरिटी ये भी होते हैं, शेयर एंड सिक्योरिटी। तो दोनों की केस में अल्टीमेटली जो है
यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। शेयर और सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी लाइक इक्विटी शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, यूनिट बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हो गए, तो ये सारे जो इनको सेल करके जो इनकम जनरेट होती है वो 111A, 112A या 115AD के तहत यहाँ पे कवर होता है। तो दोस्तों अगर किसी पर्सन की इनकम सिर्फ इन्हीं से होती है, ठीक है, इन्हीं सेक्शन के थ्रू अगर उनकी इनकम होती है 111A, 112A और 115AD के तहत, तो उन पे मैक्सिमम जो सरचार्ज रेट है वो कितना रहेगा, 15% पे ही वो रहेगा। यानी कि इससे ऊपर सरचार्ज उन पे नहीं लगाया जाएगा। आपकी इनकम भले ही 100 करोड़ क्यों ना हो जाए, ठीक है, सरचार्ज आप पे केवल 15% ही लगाया जाएगा। अब आगे अगर बात करते हैं तो ये तो जो है रेट जो है ये तो है 22-23 के लिए, 22-23 के लिए, ठीक है, असेसमेंट ईयर। अब जो रेट है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड के लिए जो इन्होंने रेट यहाँ पे डिफाइन किए हैं सरचार्ज के, वो भी यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन रेफर टू इन सेक्शन 112 शैल बी 15%। यानी कि डिविडेंड या 112 वाली इनकम जहाँ पे होती है वहां पे आपका जो है सरचार्ज 15% तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। और आगे बोल रहे हैं द सरचार्ज रेट फॉर ईओपी विथ ऑल मेंबर्स एज अ कंपनी, यानी फिर से समझते हैं, द सरचार्ज रेट फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ ऑल मेंबर ऑफ अ कंपनी शैल बी कैप्ड एट 15%, ठीक है। यानी कि कंपनी के सारे मेंबर वन मिल के अगर वो एओपी क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो उनपे सरचार्ज अप्लाई होगा वो 15% तक ही कैप किया जाएगा, इससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक की जो बात थी वो तो थी सरचार्ज के ऊपर। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अगला लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपके ऊपर लगाया जाएगा। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है टैक्स के ऊपर ही, यानी कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपने टैक्स निकाला, उसके ऊपर सरचार्ज लगाया, फिर जो टोटल ऐड करके आया उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डिवाइड एट द रेट 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। यानी कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा वो एट द रेट तो 4% ही लगाया जाएगा, इससे ऊपर का रेट नहीं होगा। पर ये किस अमाउंट पे लगाया जाएगा बताइए जरा। जो टैक्स आपने निकाला था स्लैब रेट से प्लस जो आपने सरचार्ज निकाला था, इन दोनों अमाउंट पे आपको जो है एजुकेशन सेस का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट 4%, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया गया है रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में केवल रेजिडेंट की बात की जा रही है, नॉन रेजिडेंट की बात यहाँ पे नहीं है। जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करती है कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग एजुकेशन सेस। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ द इनकम टैक्स और रुपीज 12,500 विच एवर इज लेस। यानी कि यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि अगर आपकी जो टीआई है यानी कि टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख होती है, केवल 5 लाख तक होती है, तो इस पे अगर नॉर्मली आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख रुपए तक तो नील हो जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो टैक्स बनेगा बताइए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख का। और 2.5 से 5 का रेट कितना है, 5% का। तो 5% 2.5 लाख पे अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,500, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इनकम 5 ही लाख रुपए तक आपकी होती है टोटल इनकम, इससे एक्सीड नहीं करती, तो आपको जो है लेस रिबेट मिल जाएगा 87A का, कितना, 12,500 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया गया, 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स कितना आ जाएगा, मिल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए तक तो टैक्स आपको लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे आपको 87A की रिबेट देने के बाद आपका टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। आगे बात करते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पे। आइए जरा कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में क्या क्या टैक्स रेट यहाँ पे दिए गए हैं। द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज प्रोवाइडेड एन ऑप्शन टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट द फॉलोइंग रिड्यूस रेट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड ऑनवर्ड। 21-22 ऑनवर्ड मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 से ये रेट एप्लीकेबल है। यानी कि इसको अगर हम कहें तो न्यू रिजिम ऑफ टैक्स है, न्यू रेजिम ऑफ टैक्स। अभी ऊपर जितना हमने पढ़ा था वो ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्स है, यहाँ पे न्यू रेजिम ऑफ टैक्स की बात की जा रही है। तो दोस्तों न्यू रेजिम ऑफ टैक्स में क्या है, ये आया था फाइनेंस एक्ट 2020 से, यानी कि 2020 से ये आया था। और ये जो है एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। किसके लिए, बात ध्यान से समझना, ये कंपनी वगैरह पे रेट एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी वगैरह के लिए अलग रेट है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए रेट एप्लीकेबल है। और ये फाइनेंस असेसमेंट ईयर 21-22 या ऑनवर्ड ये अप्लाई हो रहा है, आज भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो इन्होंने टैक्स रेट बताए हुए हैं वो दोस्तों कुछ इस तरीके से बताए हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, 2.5 लाख तक नील टैक्स। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% का टैक्स देना है। और आगे अगर बात करें आप तो यहाँ पे, एक मिनट देखिए, 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स था, 10%। 7.5 लाख से 10 लाख तक जो है 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक है 20% का टैक्स रेट, और 12.5 लाख से 15 लाख तक है 25%। एंड इनकम, टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, तो वहाँ पे टैक्स रेट कितना है, 30%। यानी कि लाके अब देखा जाए तो ओल्ड रेजिम में 10 लाख से ऊपर जब इनकम होती थी तब 30% का टैक्स रेट अप्लाई होता था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख से ऊपर जब इनकम एक्सीड करेगी तब वहाँ पे जो है
30% का टैक्स रेट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, किसी का कंप्यूट करते समय, इनकम किसी का कंप्यूटेशन बनाते समय वहाँ पे आपको पहले तो असेसमेंट करना पड़ेगा इस बात का कि ओल्ड से इनको टैक्स भराया जाए कि न्यू से, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ओल्ड से उन पे बर्डन कम आएगा या न्यू से, तो इस तरीके से आप पहले डिसाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई बंदा नए टैक्स को अप्लाई करके नए टैक्स, सपोज उसने पिछले असेसमेंट ईयर में ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स भरा था, ठीक है, अब वो नए में चाह रहा है टैक्स रिजिम से अपनी रिटर्न को फाइल करना, तो वो नया रेजिम अप्लाई कर सकता है, ले सकता है वो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। शिफ्टिंग है बट कुछ कंडीशन उसमें लागू किए गए हैं कि शिफ्टिंग किन के लिए अप्लाई नहीं है, कि ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यू टैक्स रेट। अब यहाँ पे बोला गया सरचार्ज की बात की गई है। अब ऐसा नहीं न्यू टैक्स रेट में सरचार्ज हट गया, न्यू टैक्स रेट में भी सरचार्ज है। तो यहाँ पे जो सरचार्ज की बात की जा रही है वो सेम वही है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अप टू 50 लाख टू 1 करोड़, यानी कि फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ आप पे सरचार्ज 10% का अप्लाई होगा। आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड करती है, अप टू 1 करोड़ होती है, तो 10% का सरचार्ज है। और सवाल ये है, तो क्या 50 लाख तक अगर इनकम होती है तो कोई सरचार्ज नहीं है? नहीं जी, कोई सरचार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होती है, अप टू 2 करोड़ तो 15%, 2 करोड़ टू अप टू 5 करोड़ होती है तो 25%, 5 करोड़ टू 10 अप टू 10 करोड़ होती है तो 37%, और एक्सीडिंग 10 करोड़ अगर आपकी टोटल इनकम होती है तो 37% का स्लैब रेट चलेगा। लेकिन यहाँ भी वो चीज की एक्सेप्शन एक दिया गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूड्स ओनली द इनकम फॉलिंग अंडर सेक्शन 111A, 112A और 35AD, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप पे जो सरचार्ज है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कितने तक? 15% तक यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जो नए असेसमेंट ईयर में जो एक और ऐड हो गया है, तो यहाँ पे बोला गया है 111A, और कौन सा सेक्शन है? 112A, ठीक है, और कौन सा है? और यहाँ पे जो है एक टैक्स एक इनकम और है, अल्टीमेटली 115AD, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पहले ओल्ड रिजिम में ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था, ठीक है, 112। तो इसका मतलब इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है कि जहाँ पे आप जो है 112 के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी प्रॉपर्टी वगैरह, इमोबल प्रॉपर्टी वगैरह, कैपिटल एसेट्स वगैरह बेच के आप ले आते हैं इमोबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में, तो वहाँ पे भी आपका जो सरचार्ज है वो 15% तक ही कैप रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम ऑफ टैक्स की, जहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात की गई है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई वगैरह वगैरह। चलो जी, तो अब क्या सर, टैक्स लग गया, सरचार्ज लग गया, तो क्या अब उसके बाद क्या इंडिविजुअल एचयूएफ मुक्त हो जाएंगे? नहीं जी नहीं, अभी नहीं, अभी इनको तो जमा करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पेमेंट करना पड़ेगा। एट द रेट ऑफ 4% लगेगा, जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के, मतलब इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर ये लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला 87A की रिबेट आपको अवेलेबल रहेगी 100%, जो कि 12,500 रुपए तक आपको मिलेगी इफ टोटल इनकम यानी कि नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर 5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करती है तो 12,500 रुपए तक की रिबेट आपको 87A में दिया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। एक चीज दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि आप न्यू न्यू टैक्स रेजिम जो आप ले पाएंगे, ठीक है, वो न्यू टैक्स रेजिम में लेने के लिए, न्यू टैक्स में अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन दी गई है। कि यहाँ पे बताया गया है द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट का मतलब न्यू टैक्स रेजिम में, तो वो आपको अवेलेबल होगी कब? ओनली इफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज कंप्यूटेड, अगर आपकी टोटल इनकम कंप्यूट की जा रही है विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड एग्जम्पशन और डिडक्शन। कुछ एग्जम्पशन और डिडक्शन को मना किया गया है कि अगर आप लोअर टैक्स रेट अप्लाई कर रहे हैं अपनी इनकम पे, या लोअर टैक्स रेट से, लोअर यानी कि न्यू रिजिम से अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको कुछ डिडक्शन को फॉरगो करना पड़ेगा, यानी कि उसे त्याग देना पड़ेगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। पार्टनरशिप फर्म चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म उसके टैक्स रेट सेम वही चलता है। अब यहाँ पे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, एलएलपी का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उनपे जो टैक्स रेट हो 30% का ही फ्लैट टैक्स रेट होता है, यहाँ पे कोई स्लैब वाला चक्कर नहीं है। और इनपे सरचार्ज जो है 12% का मूव करेगा, यहाँ पे भी इनके लिए सरचार्ज का कोई स्लैब नहीं बनाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स 30% और 12% का सरचार्ज, इसके ऊपर आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहाँ पे लगेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है बात आगे जो है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगने वाले टैक्स और सरचार्ज की। अब आगे बात कर लेते हैं लोकल अथॉरिटी के ऊपर, ठीक है। लोकल अथॉरिटी का मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स मूव करता है वो किस तरीके से मूव करता है। फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24 लोकल अथॉरिटी टैक्स 30%, यानी कि फर्म वाला ही रेट इनके ऊपर भी लगाया जाएगा, लोकल अथॉरिटी के ऊपर भी। इनको भी सरचार्ज जो है 12% पे ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि 12% ही इनको सरचार्ज अप्लाई होगा। तो इस पे कैसे होगा? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज बाय अ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% ऑफ सच टैक्स वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। यानी कि फर्म और अभी तक जो फर्म आपने पढ़ा था, फर्म पे टैक्स रेट, और इन पे जो अभी लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट जो आपने पढ़ा, उसमें जो सरचार्ज लगेगा, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है तभी सरचार्ज लगेगा, और वो भी फ्लैट 12% का सरचार्ज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना है 4%, जो कि अप्लाई रहेगा हमेशा, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे निकल के आती है।
तो दोस्तों आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई वगैरह फर्म वगैरह और जो आपको बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी वगैरह के ऊपर जो टैक्स रेट है वो इस तरीके से मूव करेगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, क्योंकि देखिए जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आप, तो इनकम टैक्स वगैरह तो ऑटोमेटिक जो फॉर्म वगैरह जो डेवलप किए गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, जो उनकी जो ट्रेनिंग टीम ने जो डेवलप किए हैं, उसपे तो जो है टैक्स वगैरह तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ जाता है। बहुत सारे लोगों को तो टैक्स रेट पता भी नहीं होता, लेकिन वो इनकम डाल के चले जाते हैं, टैक्स निकल के चला आता है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको टैक्स रेट पे भी फोकस करना है, टैक्स रेट को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि क्या रेट से टैक्स अप्लाई होगा, किस कंडीशन में हम ओल्ड रेजिम ऑफ टैक्स से ओल्ड रेजिम से अगर रिटर्न फाइल करें तो फ़ायदा होगा टैक्स पेयर का, या न्यू रेजिम से अगर फाइल करें तो फ़ायदा होगा टैक्स पेयर का। तो दोनों में आपको एक कंपैरिजन डेवलप करना होगा, उसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ही आप फाइल करेंगे। हालाँकि डिपार्टमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता या किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं रखता यहाँ पे कि आपको ओल्ड लेने में फ़ायदा है या न्यू लेने में फ़ायदा है, ऐसा वो कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपको डिसीजन लेना होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।